बीमा सखी के लिए फॉर्म कैसे भरें? अंतिम तारीख क्या है? उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जमा करवाने हैं? बीमा सखी फीस कितनी है? पेपर किस तारीख को होगा? इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा? किस प्रकार मिलेगा? और कौन कौन इसके अंदर काम कर सकता है? ये सब A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी पर क्लिक करके उसे ऑल पर कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि पेपर को आगे या पीछे किया जाता है तो उसकी सूचना आप तक जल्दी पहुंच सकेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बीमा सखी योजना केवल महिलाओं के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें 9 दिसंबर यानी कल इसकी घोषणा पानीपत हरियाणा में इसकी घोषणा की जाएगी। उसके बाद लगभग 35,000 महिलाओं को इस योजना का हिस्सा बनाने का प्रयास है, यानी 35,000 बीमा सखी कार्यकर्ता के रूप में बताया गया है। बाद में पता चलेगा कि कितनी यहाँ पर सेलेक्ट की जाती हैं, कितनी नहीं। बीमा सखी केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें केवल महिलाएं ही काम कर सकती हैं। ये स्कीम गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए लाई गई है। इसमें गांव में रहने वाली महिला रजिस्ट्रेशन कर सकती है। और यदि कोई महिला पहले से यदि सूक्ष्म योजना के तहत या कोई अलग प्रकार की सरकारी नौकरी कर रही है या उसे कोई और नौकरी का लाभ मिल रहा है तो वो महिलाएं इसमें काम नहीं कर सकती। इसमें केवल जो महिला गांव से है, बेरोजगार है, वही महिला इसमें काम कर सकती है। केवल वह महिला कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, यानी जो महिला बीमा सखी का काम करे वो कम से कम 10वीं पास हो और इसके ऊपर वो 12वीं या ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकती है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब व गांव में रहने वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस बीमा सखी योजना की शुरुआत की है और वेतन के तौर पर 7,000 रुपये और कुछ बोनस जो 2,100 रुपये यहाँ पर बताया गया है। और जो भी बीमा सखी बीमा करेगी उसका कमीशन देने की बात अलग है, ताकि महिला कहीं भी बीमा करने के लिए जाए तो उसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए उसे 7,000 रुपये उसे खर्च के लिए ये वेतन के तौर पर दिया जाएगा और जितना बीमा किया जाएगा उसका कमीशन भी वो उसको मिलेगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो कि पहली साल 7,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे, फिर दूसरी साल 6,000 रुपये हर महीने मिलेंगे और तीसरी साल 5,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। बीमा सखी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, चलिए वो इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब दस्तावेज की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर असली दस्तावेज नहीं चाहिए, उनकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है। इसमें आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी, आपका जो बैंक खाता है उसके जो बैंक पासबुक है उसकी फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज़ के आपकी 2 या 3 फ़ोटो आपको साथ में रखना है, आपका रिहायशी प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी और आपने 10वीं किया, 12वीं किया या ग्रेजुएशन जो भी किया है उसकी फ़ोटो कॉपी आपको साथ में लगानी है। इसके साथ आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए या आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई सूचना भेजी जाए तो आपके फ़ोन या ईमेल आईडी पर आपको मिल सके। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपकी बीमा सखी में फ़ीस कितनी लगेगी और ये फ़ीस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक पेपर भी देना होता है, तो पूरी जानकारी इसमें आपको आगे मिलने वाली है। यदि आप बीमा सखी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इसके लिए आपको 700 रुपये फ़ीस जमा करानी होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद आपको उस पेपर को पास करना है। यदि आप उस पेपर में पास हो जाते हो तो आप बीमा सखी के रूप में कार्य कर सकते हो। यदि आप उस पेपर में फेल हो जाते हो तो आप बीमा सखी के रूप में काम नहीं कर सकते हो। और यदि आप फेल हो जाते हो तो आपकी जो 700 रुपये फ़ीस बीमा सखी के लिए आपने जो जमा की है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और यदि आप उसे पास कर लेते हो तो आप बीमा सखी के रूप में काम कर सकते हो। इसलिए बीमा सखी के रूप में काम करने के लिए आपको पेपर में पास होना ज़रूरी है, लेकिन आपका पेपर 50 अंक का होगा, उसमें आपको 17 अंक लेने हैं। अब आप उसमें 17 अंक लेते हो या नहीं लेते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप 50 में से 17 अंक ले सकते हो तो आप बीमा सखी के रूप में काम कर सकते हो। पेपर शायद आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी हो सकता है, तो वो बाद में पता चलेगा। तो आप जान लेते हैं कि फार्म कब तक भरे जाएंगे।
तो पानीपत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को यानी कल उसकी घोषणा करने वाले हैं। उसकी घोषणा करने के बाद यहाँ 17 तारीख को पेपर की तारीख बताई गई है कि 17 तारीख को बीमा सखी का पेपर होने वाला है। तो उससे पहले 16 तारीख तक फार्म भरे जा सकते हैं। यदि पेपर की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे पर क्लिक करके उसे और पर कर दें, ताकि यदि इसकी कोई सूचना आती है तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।